जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए आत्म शक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना आत्म शक्ति एजुकेशन दो पैसे में बिकता है रिश्वतखोर। बिना आत्म शक्ति ये पर्सनैलिटी गंदे काम करवाती है। हमने ऐसे बहुत से एजुकेटेड लोग देखे हैं जिनकी पहचान अभी तक घर की चार दीवारी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। हमने ऐसे बहुत से सुंदर लोग देखे हैं जिनसे कोई बात तक करना नहीं चाहता, घृणा होती उनसे। एजुकेशन अगर हमारे बस में होती तो दुनिया में कोई अनपढ़ ना होता। पर्सनैलिटी अगर हमारे बस में होती तो दुनिया में कोई भी अनपढ़ ना होता। पर्सनैलिटी हमारे बस में होती तो दुनिया में बहुत है मीरजादे, सभी सुंदर हो गए होते। एजुकेशन पर्सनैलिटी हमारे बस में नहीं, पर आत्म शक्ति हमारे बस में है। आत्म शक्ति हमारा अधिकार है, से कोई भी व्यक्ति जागृत कर सकता है। चलो एक बात सुनाता हूं मैं आपको। बात कुछ और है, चलेगी कहीं और, जाएगी कहीं और, पर शुरू तो किसी सही करना है। मेन आत्मशक्ति का ही रोल, आत्मशक्ति से ही चलता है सब। एक बच्चा जिसकी उम्र 9-10 साल के करीब, वो बच्चा स्कूल से वापस घर आ रहा है। घर आते अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, ये रहा आपका बैग। तो बेटा बेटा क्यों नहीं जाओगे स्कूल? नो गंदी बात है, स्कूल जरूर जाना, स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? नहीं स्कूल। वो बच्चा, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। वो बच्चा, बेटा क्यों नहीं जाओगे? कम से कम कारण तो बताओ, किसी टीचर ने तुम्हें कुछ कहा, किसी ने कुछ झगड़ा हुआ, क्या रीजन? कम से कम कारण तो बताओ। वो बच्चा अपने पिता से स्कूल ना जाने का कारण बताता है। कहता है, पिताजी मैं ना जब सुबह स्कूल जाता हूँ तो सुबह प्रेयर के समय में मेरा पीटी मास्टर ना मुझको बुलाकर कहता है सबको पीटी करवाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहता है। एक तो मैं ना सबको पीटी करवाता हुआ थक जाता हूँ, ऊपर से मुझे सबके सामने यूं करते शर्म। ये है बच्चे की प्रॉब्लम कि मैं स्कूल में पीटी करवाता हुआ थक जाता हूं, ऊपर से मुझे सबके सामने ऐसा करते हुए शर्म बहुत आती है। ये है बच्चे की प्रॉब्लम। वो जो पिता थे ना, पिता के बगल में कोई नियर डियर अंकल बैठा था, कोई एजुकेटेड व्यक्ति बैठा था। तो पिता ने अपना केस ट्रांसफर कर दिया उस अंकल के पास। तो बेटा जो अंकल है ना, इनसे बात करो, भाई मेरे बेटे की प्रॉब्लम हल करो। तो अंकल इधर आओ बेटा मेरे पास, जहाँ बैठो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं स्कूल जाओगे? अंकल मैं जब सुबह स्कूल जाता हूँ ना, मेरा पीटी मास्टर मुझे यूँ कहता है, बुक कदम थक जाता, मुझे शर्म बहुत आती, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो अंकल बस इतनी सी बात के लिए तुम चिंता में हो, टेंशन में हो, थक जाते हो। हम है ना तुम्हारे अंकल। वो अंकल वो छोटे से बच्चे को ना शर्म और थकान से मुक्ति पाने का यंत्र देते हैं। वो अंकल ना उस छोटे से बच्चे को एक छोटी सी गोली देते, लो बेटा ये गोली सुबह स्कूल जाने से आधा घंटा पहले खा लेना। अरे बच्चा है, अगर बड़ों का कहना ना माने तो बच्चों को थोड़ देते ना, बच्चों बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बड़े सियाने होते हैं, बड़ों के आशीर्वाद से कामयाबी फतेह मिलती है, डायरेक्ट थोड़ देते ना बच्चों को। तो वो बच्चे ने ना बड़ों का आशीर्वाद लिया, वो छोटी सी गोली ली और खाई और सुबह स्कूल चले गए। दूसरे दिन वो बच्चा स्कूल से वापस घर आ रहा, रोज की तरह उसका पिता और अंकल ना कहीं सिटिंग के लिए शाम के समय गपशप के लिए बैठते थे। तो जैसे ही बच्चा स्कूल से वापस घर आते अपने पिता से कहते, पिताजी आज तो कमाल हो गया, आज ना मुझे थकान हुई, आज ना मुझे शर्म आई। तो बगल में वो अंकल बैठे थे जिसने उस बच्चे को शर्म और थकान से मुक्ति पाने का यंत्र दिया था, वो बगल में बैठे थे। कहने लगे, देखा बेटा हमारे पास हर मर्ज की दवा है, आगे से भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास चलना, हम उस प्रॉब्लम को ये डींग मारी। उस अंकल ने ये डायलॉग बोला कि आगे से भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास चलना, हर मर्ज की दवा है हमारे पास। उस अंकल ने ये डींग मारी। बस वो छोटे से बच्चे को ये बात समझ आ गई कि शर्म और थकान से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उस बच्चे को ये बात समझ आ गई। बस फिर वो छोटा सा बच्चा रोज वो गोली खाता स्कूल चला जाता, रोज एक गोली खाता स्कूल चला जाता। एक गोली से बात ना बनी 2 गोली, 2 से ना बनी 4 गोली, फिर और भी एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाले ड्रग्स हैं। कारवां चलता गया। देखते देखते उस बच्चे ने बहुत सी एजुकेशन, इंग्लिश बोलता है बच्चा, टक 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 टक। आज उस बच्चे की उम्र 42 साल की है। आज वो बच्चा 42 साल का यूं बैठा, यूं
उसे कहा इधर आ जा, इधर आ जाता है। उसे कहा उधर चले जा, उधर चले जाता है। उसको खड़ा जा, खड़ा हो जाता है। उसको को बैठ जा, बैठ जाता है। उसको पूछो खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा। उसको पूछो पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा। उसको कहोगे बच्चे को नाच के दिखाओ तो बच्चा नाच के दिखाता है। उस बच्चे को कहो गाना सुनाता, वो बच्चा गाना सुनाता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो उस बच्चे को कहो गाना सुनाओ, वो बच्चा गाना सुनाता है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब सपनों की रानी नहीं आएगी पुत्र, अब वो आएगी कौन? मौत। उस बच्चे के ऐसे हालात किसने बनाए? उस बच्चे को यहां तक कौन लाया? 35 लॉरियां हैं उस पिता के पास, 35 ट्रक, एक एक लॉरी जा रही है वहां जहां उस बच्चे का इलाज हो रहा है। 35 लॉरियां बिक जाएंगी पुत्र। हम उस बच्चे से मिल चुके, हमारी भेंट हो चुकी है उस बच्चे से पुत्र। 35 ट्रक बिक जाएंगे, वो बच्चा ठीक होने वाला नहीं। हम उस बच्चे से मिल चुके हैं पुत्र। आत्म शक्ति, अपना विल पावर किसी नज़्के या ड्रग के सारे एडवाइस देना पुत्र। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोख से कोई सूरमा पैदा हो, योद्धा पैदा हो, तो मैं सुबह की ऑक्सीजन पे काम करना होगा पुत्र। मुझे कुछ लोग आके बताते हैं कि गुरुजी मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, शिकायतें करते अपने बच्चों की। मैं कभी सुनता नहीं पुत्र, मैं माँ बाप की कभी सुनता ही नहीं। बच्चे बुरे नहीं होते पुत्र, माँ बाप से गंदी कौम कोई नहीं होती पुत्र। जैसे कहते ना माँ बाप बड़े निस्वार्थी होते हैं, ये अरे स्वार्थ ना स्वार्थ की तो बात ही नहीं पैदा होती पुत्र। जिन्हें खुद जीवन की ABC नहीं पता होती, उसे कह दिया कि भगवान का दर्जा दे देते लोग। वो मैं हर वक्त बच्चों को कभी भी, वो कितने भी नकम्मे क्यों ना हो, जो पेरेंट्स, जब तक माता पिता की फिक्रत अच्छी नहीं, औलाद कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर माँ बाप के अंदर हर वक्त शैतानियाँ चलती हैं, अरे वही आगे रिजल्ट देने वाला है। जब तक माँ बाप अच्छे हो जाएंगे, जब तुम्हारी वे अच्छा हो जाएगा, औलाद ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी पुत्र। क्योंकि मैं आपको ना एक्चुअली आत्म शक्ति की मैंने पिछली वीडियो में बताया था पुत्र। ये आत्म शक्ति का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा। बड़े जरूरी नहीं कि तुम आत्म शक्ति पाने के बाद किसी का कल्याण करो, किसी का लॉस भी कर सकते हो पुत्र। एक्चुअली अच्छा बुरा काम करना, मैं आपको बताऊं, जो आम का पौधा होता ना, उसको कभी कहने की, उसको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे तुमने बड़े होके ना मीठे आम देना है। आम के पौधे को आप समझाओ, कोई उसे काउंसलिंग करे, उसको कोई मीठा खिला थोड़ी देगा, वो ऑटोमेटिक स्वभाव है उसका, उसने आम ही देने हैं। तो नीम का पौधे को चाहे जितना भी दलालन बताला दे दो पुत्र, उसने कड़वी नीम ही देनी है, ये स्वाभाविक है। मैं नहीं जानता कि पुत्र किसी की टीचिंग से कोई बंदा मास्टर या गुरु बनता है, नो, ऐसा है ही कुछ नहीं। मैं बना हूँ पुत्र, ठीक है, मैंने योगा सीखी होगी, मेडिटेशन सीखी है, किसी ने मुझे प्रेरित किया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, पर जो मेरा वे है, जो मेरे काम करने का तरीका है, मेरी सोच है, वो मेरी पैदा होती ही थी पुत्र। मैं आपको एक ना छोटा सा अपनी तरीफे में बताऊंगा, क्योंकि पुत्र मैं कथा तो कोई मेहनत की कथा तो आप सबको आती है। एक कथा को तुम हजारों सालों से गाए जा रहे हो, जो कि मतलब नहीं बनता उसका। मैं तुम्हें जिंदा कथा सुनाता हूँ। अपनी इंद्रियों पे फोकस करना पुत्र। क्या तुम्हारी इंद्रियां भी ऐसा रिजल्ट दे रही हैं? अगर नहीं दे रही तो तुम आम के पेड़ हो नहीं सकते। तुम पर चाहे कितनी अपनी जवानी भी निशावर कर दी जाए, तुम फिर भी नीम के पेड़ रहोगे पुत्र। जब मैं कोई ज्ञानी नहीं था पुत्र, एक व्यापारी बंदा था, बिजनेस करने वाला। मैं आपको चमत्कार बताता हूँ कि चमत्कार होते हैं दुनिया में। परमात्मा जरूरी नहीं कि माला जपने वाला है, पाठ पूजा माथे पे तिलक लगाने वाला है कि भगवान सुनता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है पुत्र, ये सब ड्रामेबाजी है। ये देख यूनिफॉर्म है, ठीक है, अपना अपना शौक है, कुछ कैसे फिरते हैं। तो मैं आपको 93 से लेकर 94 या 5 की बात होगी। मेरे पास किसी ने बिजनेस मुझे मिला था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इज्जतदार था। वो आम बंदे को नहीं मिलता था, चंद लोगों को ही मिल सकता था व्यापार। तो वहाँ खाने पीने का सामान मिलता था। तो मैं बनाकर
वो मैं नहीं था, मैं तो टेक्नीशियन था एक। बस वहाँ कुछ मेरे रिलेशन अच्छे थे, मेरे पे कोई लोग फिदा थे, वहाँ के जो ऑनर थे, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि चलो तुम इसे करो। मैं आपको बात बताता हूँ पुत्र, आम का पेड़, नीम का पेड़, अपनी इंद्रियों पे फोकस करना। कामयाबी के लिए तुम्हें एजुकेशन की जरूरत नहीं, पर्सनैलिटी की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा वे, तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम्हें किसी मास्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे किसी की कथा राम माला मूला जपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये फतेह पाई है पुत्र। वो कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, मैं जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। वो मुझे बिजनेस मिला, तो बिजनेस में मैंने 5-6 साल बताए, 6-7 साल। बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत पैसे कमाने वाला। मैं जब उस बिजनेस में एंट्री की तो 6-7 साल मैंने जब वो बिजनेस किया तो उनकी मैनेजमेंट बदल गई। मैनेजमेंट बदलने के बाद चेयरमैन बदल गया। चेयरमैन ने कहा, वो जब नया अफसर आता है तो सब कुछ अपना अपना बनाता है, तो उसने ना, मैंने कहा कि वो पुराना कॉन्ट्रैक्टर निकाल कर नया कॉन्ट्रैक्टर लाओ। मैं ना मैं फोकट में ही था, कॉन्ट्रैक्ट देता ही नहीं था। यानी मेरा रिलेशन इतने अच्छे थे, मेरी गुडविल इतनी अच्छी थी, मुझसे पैसे लेते फ्री में था। तो वो नया था, उसने कहा अरे व्यापार का काम है, ये फायदे खुद कमाता है, मैं नया। तो उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, छुट्टी कर दी मेरी। तो मैं आपको अब बताऊं, ये मैं तारीफ ही करने जा रहा हूँ अपनी। मैं अपनी इंद्रियों पर देखता हूँ पुत्र। ठीक है, आज मैं महात्मा बन गया, पर मैं पैदा होते ही था। ठीक है, मैंने संसारी काम किए होंगे, मैंने भी पाप किए हैं पुत्र। आज मैं पापियों की वर्कशॉप लेके बैठा हूँ पुत्र। जितने भी मेरे पास लोग हैं ना, लोग कहते हैं बाबा जी वो बंदा तुम्हारा गलत है, वो गलत है। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कौन आएगा बीमार? ये महात्मा क्यों बनते हम लोग बिगड़े हुए को सुधारने के लिए। हमारा जॉब है जय पुत्र। अगर बिगड़े हों को हम निकाल देंगे तो कौन सुधारेगा उनको? मेरे पास, मैं खुद बिगड़ा हुआ था, मैं सुधरा हूं तो वो भी सुधर सकते हैं। मैं ये सोच के ये मेडिसिन में पहले मैंने मेडिसिन वो अपने पे खर्च की है, लगाई है, मैंने अपने आप को चेंज पाया तो मैं दूसरे को पाऊंगा। मेरे पास साधु संत आके थोड़ी बैठेंगे, मेरे पास कोई ईमानदार थोड़ी आके बैठेंगे। एक डॉक्टर के पास जाओगे, जितने भी बैठे होंगे रोगी होंगे, किसी की टांग खराब है, किसका ना खराब है, कुछ ना कुछ सबकी टांगें बिगड़ी होगी। तो वहां पर मुझे उन्होंने कह दिया कि अपना सामान उठाओ चलो। तो मैंने वहाँ पर, उस दिनों की बात है, 94 की बात होगी, तो उन दिनों में 50,000 की बहुत वैल्यू थी। तब 1 रुपये कप चाय का होता था, आज तो 20 रुपये कप चाय का। तो मैंने वो जितना भी सामान था ना, गुस्से में नहीं, भाव से मैंने कहा, उस संस्था को मैंने दे दिया। मैंने कहा आप, ये मैंने सब कुछ यहीं से बनाया है, ये आप ही रख लो। तो उन्होंने कहा शायद जो दुखी होकर दे रहा है। मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको मैंने बताई नहीं बात मेरे अंदर। आज मैं मैच्योर हूँ पुत्र, आज मैं अपने आप को कैलकुलेट करता हूँ। वो मुझे किसी ने काउंसलिंग नहीं की थी, मैंने समझाया नहीं था, स्वाभाविक हुआ था मेरे से। तो मैंने जब उस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री की थी तो मेरे पास 250 रुपये थे जब मुझे वो बिजनेस मिला था। उस 250 के बाद मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत रेपुटेशन बनी, मेरी सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिली, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने का मुझे मौका मिला। वहीं बैठे बैठे मेरी शादी भी हुई, क्योंकि रिस्पेक्ट सी काम ऐसा था, मेरी वैल्यू थी। वैसे मैं करैक्टर का इतना, मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी अपनी कॉलोनी में जहाँ पर, वो काम ऐसा था। लड़कियों के कॉलेज में काम था, बहुत हज़ारों लड़कियाँ पढ़ती थी वहाँ। तो उसी कारण मैंने बहुत कुछ पाया वहाँ से, 6-7 साल बहुत कुछ पाया। तब मुझे निकाल दिया गया। तो मैं ये थोड़ी कि जिस थाली में खाऊं उसमें छेद कर दूं, जाते समय मैं कोई अपना डाटा डिटेल कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जाते समय मैं कोई गंदी बात बोल जाऊं ताकि वो भी पेट खत्म हो जाए। मैंने कहा भाई ये सारा सामान आपका, क्योंकि मैंने यहीं से सब कुछ कमाया है, आपकी संस्था, आप आगे काम ले लेना। मैं इस डायलॉग का जादू बताता हूँ पुत्र जी। कुदरत कैसी होती है, जिसे कुदरत हो, आप जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। बातें तो आप भगवान की करते हो, गुरु जी भगवान करते हो, बाद में एक पल में पता नहीं चलता तुम क्या से क्या बन जाते हो पुत्र, एकदम तुम्हारी जुबान फिसल जाती है ये कार। तो
इसका रिजल्ट बताऊं, मैंने सारा सामान उनको सौंप दिया। नई ऑर्गेनाइजेशन ने नई डील के लिए एप्लीकेशन निकाल दी, बहुत लोग आए वहाँ, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आए। मैं साल का 9,000 रुपया देता था, अब लाख लाख रुपया देने वाले आ गए। तो वो मीटिंग में मैंने भी एप्लीकेशन दे दी, सब ने, मैंने 9,000 देता था तो मैंने 10,000 1,000 बढ़ाया, तो औरों ने 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया साल का, मेरा 10,000 लाख रुपया। और मैनेजमेंट बैठी थी, सब लोग बैठे थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मेरा कागज उठा के देखा होगा, यार ये बंदा 10,000 दे रहा है, 9,000 पहले देता था, 1,000 बढ़ाया है, ये 7 सालों से कमा के खा रहा है, मेरे बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो एप्लीकेशन आई, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसे बता रहे, आपस डिस्कस कर रहे थे। पढ़े लिखों में बुद्धिमान भी लोग थे, पढ़े लिखे जरूरी पढ़ा लिखा बंदा बुद्धिमान होता है, नो ऐसा कुछ नहीं है, उसका पढ़ाई लिखाई का अहंकार होता है। पर वहाँ पर कुछ बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कहा भाई बात ये नहीं है, ये लड़कियों का कॉलेज है, ऐसा ना हो कि 1.5 लाख रुपया देने के बाद अगला कोई गलत काम करे, फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉलेज की रेपुटेशन, वो बंदे को 10,000 जू देता, कम से कम उसका करैक्टर, रेपुटेशन अच्छी है उसकी। ये बातें मैंने कोई एप्लीकेशन में लिखी नहीं थी कि मैं बड़ा चंगा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैंने सिर्फ लिखा था कि मैं भी। तो आपको एक जादू बताऊं, 3 महीने वहां पर कॉलेज बंद था, 3 महीने बाद उस कॉलेज को ओपन होना था, दोबारा से न्यू सेक्शन होना था शुरू। मेरे घर पे चिट्ठी आ गई कि आ जाओ। मैं इसका बीच में ये जो आत्म शक्ति की बातें करते हो आप, तो मैं जब वहाँ गया तो मेरा सामान सब उन्होंने उठाकर वो हॉल खाली कर दिया था, कोई कहीं फेंक दिया, कोई कहीं, जहाँ स्टोरों में रख दिया। एक छोटा सा काउंटर था, यानी कैबिन था, कैबिन लकड़ी का कैबिन बना हुआ था, मैं वहाँ बैठकर कूपन बांटता था, पैसे कलेक्ट करके कूपन देता था, वो मैंने अपना पर्सन बनाया हुआ था। जब भी मैं ना वो वहाँ पर पैसे कलेक्ट करता था, जब आती थी ना पैसे, इनकम आती थी, तो उसमें नए नए नोट मुझे नए नोट इकट्ठे करने का चाह था। मैं 1 रुपये का, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के जो नए नोट आते थे ना, वो एक साइड पर रख लेता था। फिर बाहर जब सारी दिन ख़त्म होता था, वो कलेक्ट करके उसे लिफाफे को मैं बंद करके उसके रबड़ चढ़ाकर लिखकर, वो जो कैबिन था ना, कैबिन की दीवार जो थी 3 इंच का उसमें डिस्टेंस था, एक दीवार के पट्टे के साथ दूसरा, जैसे दीवार के बीच खाली जगह होती ना ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा होल था, तो मैं वो करके ना उसी में डाल देता था, नए नोट की गुच्छी उसी में डाल देनी। जब से भी चल रहा था मैं ऐसे डालता गया। तो मैंने जब वो काम छोड़ा, उनको दिया, उसमें पैसे का गल्ला भी मैंने साथ ही दिया था, उसमें जो पैसे थे सब कुछ, भान जो भी थी, मैंने कुछ भी नहीं, यानी सुई की नोक तक नहीं मैंने उठाई। मैंने कहा ये मैंने यहीं से कमाया है, मैं इसे लेके नहीं जाऊंगा। थैंक यू कि आपने 6 साल मुझे रिस्पेक्ट दी। मैं बड़ा राज किया वहाँ पर, मैं बता नहीं सकता, बड़े बड़े लोग थे, मैं सबसे छोटी उम्र का बंदा था, लड़का था, मेरी उम्र तब 28 साल की होगी, नहीं 22 साल की, 22 साल 23 साल का था। लड़कियों के कॉलेज में 22-23 साल का लड़का, अकेला मैं जीन डालता था, बड़ी इज्जत बन गई मेरी वहाँ पर। पता नहीं कुदरत ने ही मुझे संभाला, मैं था नहीं, कुदरत ने मेरी इंद्री को नहीं खराब होने दिया, मेरे करैक्टर को खराब होने नहीं दिया, मेरे पे कोई कलंक नहीं लगा। ये जादू था, ये मैं कहूँ कि मैं था नहीं, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो फिर से मैं वही यू टर्न, मुझे बुलाया गया, सामान फिर कलेक्ट करके वहाँ पहुँचने लगा। फिर वो काउंटर जो था वो भी मेरे वहाँ पर आ गया, मैंने उठाकर वहीं आ गया, तो उसकी सफाई होने लगी। मैंने की सफाई खुद अपने हाथों से, सफाई करते करते वो ढक्कन भी खुल गया जिसमें वो मैंने डॉलर डालता था, पैसे डालता था। मैं निकाले जाऊँ, मैं निकाले जाऊँ, उसमें निकाले जाऊँ, नए नए डॉलर रुपए की गुच्छियाँ निकली अंदर से। उन दिनों की बात है, 15-16 हज़ार 18 हज़ार रुपये निकला हुआ, बहुत बात थी उन दिनों की। यानी वो मुझे कोई याद नहीं था, वो मेरी ईमानदारी की कमाई थी पुत्र। मैं जो खाने की चीज़ बनाता था पुत्र, अगर मुझे आंखों को सुंदर नहीं लगती थी, मैं उसे कचरे में फेंक देता था, चाहे वो कितना भी नुकसान हो जाए। मैं कहता था यार पहले मुझे चीज़ सुंदर लगनी चाहिए, स्वाद तो बात की बात है। जब भी वहाँ बनाते तो कोई भी चीज़ मैं बासी बेचता नहीं था, तो मैं जो बासी चीज़ भी हो चाहे कितनी महंगी हो फेंक दो, रोज़ फ्रेश। ये मुझे चाह था,
ये नहीं पैसा कमाना, पैसा बचपन से मुझे एलर्जी है पैसों से। तो मैं आपको आत्मशक्ति की बात बता रहा हूँ। क्या आत्मशक्ति की बातें करते तो मैं भी वो धरा देता हूँ आपको। असल में आम के पौधे को आत्मशक्ति की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक ही होता है। तो मैं जब दोबारा से वहाँ गया, फिर वही दुनिया बस गई, सब कुछ बच गया, पैसे भी आए मुझे वहाँ से। ये कुदरत ने मेरी उस नियत का फल दिया मुझे। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से जाते समय उनका कोई गंदा बोल दूँ। अरे 10-20 साल मैंने वहाँ से खाया है, मैंने बीवी बच्चे वहाँ से मिले, मुझे यश मान मिला, कीर्ति मिली, मेरी पर्सनैलिटी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जाते समय मैं कोई, ठीक है मुझे वो उनकी अपनी एडजस्टमेंट होती है कोई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ ना कुछ बोल दूँ जाते हुए कोई कंप्यूटर का डाटा डिलीट कर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। उस नेकी की कीमत मुझे आज भी मिल रही है पुत्र। मैंने अपने बहुत से ऐसे छोटे छोटे क्लिप देखे हैं लाइफ में जो कि मैं था नहीं, मेरे से हुआ पुत्र। कुदरत ने ही मुझे बनाया है, कोई मेरा मास्टर नहीं है पुत्र। योगा करने से कोई पुत्र गुरु नहीं बन जाता, प्राणायाम करने से कोई गुरु नहीं बन जाता, सिमरन करने से भी कोई गुरु। हिंदुस्तान में 95% लोग सिमरन करते हैं पुत्र, दांत पीसते हैं, बदले की बातें करते हैं पुत्र, ऐसे डाटे फ्लीज करते हैं पुत्र, जाते समय ऐसा कुछ लिख के जाते हैं जी क्या बात है। अरे भूल गया यार तू क्या था। अगर आपकी भी पुत्र जब भी कभी किसी, जहां भी तुमने खाया है बरसों, ठीक है हो सकता है ग्रह बदल गया, स्टार बदल गया, तुम्हारे कहीं फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही, तुम्हें कहीं दूर जाना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाते समय उसी थाली, जिस थाली में तुमने 20 साल खाया है, उस थाली को पुत्र संवार के रखो तो कि कोई और आके खाए। ये होनी चाहिए पुत्र। ऐसा तुम्हारा हृदय है, ऐसी तुम्हारा ब्रेन है, तो तुम जंगल में चले जाओ, वहाँ भी पूजा होगी। अगर तुम्हारी इंद्रियां ऐसी नहीं है, तुम चाहे कितनी भी बड़ी काबिलियत रख के बैठे हो, तुम्हें उठाकर नुक्कड़ पे रख देगा पुत्र। कुदरत को जानना सीखो पुत्र, किसी को क्या बांटोगे आप लोग। अभी मैं आपको ज़्यादा तनाव से ही पुत्र, मैं जब भी कोई बात करता हूँ, कोई भी जब वीडियो में टॉक करता हूँ, मुझे कोई लेना देनी होता किसी के करैक्टर से। मैं सिर्फ अपना करैक्टर देखता हूँ, मैं अपना करैक्टर देखता हूँ, अपनी बीवी का करैक्टर देखता हूँ, बस। घर का मुखिया ईमानदार होना चाहिए, बाकी चोर हो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार होना चाहिए पुत्र। बाकी संतरी मंत्री क्या है वो कोई मायने रखते पुत्र, उसका और अपने आप ही काम रिजल्ट ले लेता है। अगर माल की कोई गड़बड़ हो तो गड़बड़ हो, इसीलिए पुत्र जो ऑनर होता है, हेड होता है, उसे अपने वे को बड़ा प्योर रखना पड़ता है पुत्र। कोई भी काम करते समय सोचो कि तुम्हारा इस काम, जब आप किसी का डाटा डिलीट करते हो, सोचो तुम्हें क्या मिलना है यार, इससे क्या मिलेगा। मैं अपने शिष्यों को कभी ऐसा पाठ पढ़ाते नहीं पुत्र। मेरा एक शिष्य है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पाठ पढ़ाया था तो उसकी कुछ लोग उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। कुछ सर्व वो जिक्र खुदा तो है, मगर खौफे कहते गुरु जी करते करते, अरे पूछो मत पता क्या करते हो लोग। तो मेरा एक शिष्य था, तो इंडिया से कनाडा जाने लगा, तो जाते समय मैंने उसे एक पाठ मंत्र दिया था। दे देते हैं, लागू करे ना करे उसकी बात है। मंत्र में पाठ पूजा देता कि राम राम जपो शाम करो है, ये मैं नहीं देता। हर व्यक्ति के अंदर होता है भगवान का सिमरन, ऑटोमेटिक कर ही लेगा वो। तो मैंने कहा पुत्र जब भी तुम वहाँ जाओ ना, 10 घंटे काम करना, 8 घंटे के पैसे लेना, पागल ना हो जाना पैसे के पीछे। ईमानदारी से काम करो, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे ना करे, तुम सर गिरा कर लगे रहना। 10 घंटे काम करो, 8 घंटे के पैसे लेना। तो वो ये कनाडा में आकर एक वर्कशॉप में उसको जॉब मिल गई, कारों की वर्कशॉप में। तो कारों में वर्कशॉप मिल, ठीक है, उसकी भावना थी, उसने गुरुजी की बात अपने लागू कर ली। तो उस वर्कशॉप में जब गया तो और भी 10-15 लोग काम करते होंगे, या मुझे उसी ने आकर रिजल्ट बताया है। मैंने तो अपनी मेडिसिन देख के चला गया, उसने खाई नहीं खाई पर उसने बताया उसका रिजल्ट। तो उसने क्या किया, रोज 1 घंटा पहले जाता था, तो 1 घंटा बाद में आता था काम से, बाकी सब चले जाते थे।
सुबह जाना, जाकर अपना कंप्यूटर ऑन करना, सफाई करनी, आते समय सफाई करके सारी सेटिंग करके ही आता था। कैमरे कुमरे लगे होते हैं, ये फ़ौरन में सब कुछ होता है, वो नोट करता है मालिक जो होता है ना, दूर बैठा सब चलता है। तो ओवर टाइम में लिखा जाता है, किसका टाइम ज़्यादा लगा तो कॉपी पे होते हिसाब था। संडे के संडे यानी 7 दिन बाद पैसे मिलते होंगे या 10 दिन बाद, महीने बाद, जो भी। तो जब मिलते थे सब अपने अपनी कापियाँ देकर उसमें से लगा कर उसको पैसे मिलते थे। जब इसकी बारी आई तो इसने को कापी नहीं लगाई थी, ओवर टाइम की कितना टाइम फालतू लगाया, ऊपर शब्द कभी कभी 2 घंटे फालतू लग जाते थे। तो कहने जी मैंने तो जो काम किया अपने टाइम पे किया, मैंने कोई ओवर टाइम पर नहीं किया। तो मालिक कहने लगा यार मैंने तुम्हें देखा है, तू 1 घंटा पहले आता था, 1 घंटा बाद में जाता था, 2 घंटे रोज तेरे ओवर होते थे। तो कहता नहीं, ऐसा है कि हमारे मास्टर ने हमें सिखाया है कि 10 घंटे काम करो, 8 घंटे के पैसे लो। वो गोरा था और कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, ये कौन सी फिलॉसफी हुई कि 10 घंटे काम करो 8 घंटे के पैसे लो। ये छोटी सी बात पुत्र जब उस गोरे को पता चली, वो अपनी वर्कशॉप की चाबी उसको देके यूके चला गया कि तुम आज से इस इंडस्ट्री के तुम ऑनर हो, समझ लो, होली सोली हो, मैनेजर समझ लो। वो छोटी सी बात उसके यहाँ टच हुई कि यार 10 घंटे काम करो 8 घंटे के पैसे लो। वो बंदा कैसे बेईमान हो सकता है, वो तो एक विश्वास के पात्र होता है पुत्र। ये छोटी सी बात ने उसे हीरो बना दिया पुत्र। तो आप लोग जो भी कोई काम करो पुत्र, हो सकता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा काम कर रहे हो आप, मैं तुम्हें कीमत नहीं दे रहा, तुम अपना काम करते जाओ पुत्र, कुदरत है ना, ये तुम्हें कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगी पुत्र, कहीं ना कहीं तुम्हें उसके आज मैं इस अमेरिका में बैठा हूँ, वो तो बहुत आलीशान आश्रम है, आलीशान, 2 पैसे का मैं कोई जॉब नहीं करता, पूरी मेरी फैमिली कुछ भी नहीं, घर बैठे हैं सब के सब, और लग्जरी जीवन है। मैं कब 2-3 बार वीडियो बना के 2 नंबर में डाली है, बताई है कि देखो ये ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ ये बैठ के माला मोतियाँ की शेक बनाने के, ये मेरा अपना रहने का ढंग है एक्चुअली। पर ये उसी नेकियों का सिला है पुत्र, ये मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर बोलो कि मेरा हाँ मुफ्त में कुछ नहीं, मैं एक और छोटी सी जाते जाते बात बताऊंगा पुत्र, ये क्यों मिला मुझे आलीशान ऐसा कि मैं सिमरन करता हूँ, समाधि लगाता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। अरे दुनिया में पता नहीं कितने लोग प्राणायाम योगा करते हैं, धक्के खा रहे हैं। मैंने शिष्य है, मोरे बुद्ध 2 पैसे की वैल्यू नहीं उनकी, ऐसा कुछ नहीं है बुद्ध। मैं कहीं ना बठिंडा की बात है, बठिंडा में मैं क्लास करा रहा था। बठिंडा मैं अपनी ही इंद्रियों के रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ बुद्ध, उसी के कारण ये सब कुछ मुझे मिला, ये ऐसा ही कोई बोनस नहीं मिल गया। तो ये मैं देखता हूँ यार परमात्मा ने उसे नहीं दिया, मुझे क्यों दे दिया, मेरे से ऊपर है वो। ऐसे मैं नोट करता हूँ कि यार वो बंदा मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है, परमात्मा ने उसे नहीं दिया, मैं तो कम करता हूँ, ये ऐसा क्यों है। फिर मैं कैलकुलेट कर अपने आप देखता हूँ ये क्यों मिला मुझे। तो बठिंडा में जब मैं क्लास करा था, मुझे ना उन्होंने वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर से उन्होंने मुझे घर दिया, न्यू घर था, कोई किसी बिल्डर का था, न्यू अभी बन रहा था, उसकी मेकअप होना था उसका, थोड़ा सा जितना चाहिए था, एक बेडरूम एक किचन, उन्होंने मेरे लिए बाथरूम तैयार कर दिया, बाकी अभी खाली पड़ा था, तो मैंने वहीं रहना था। तो मैं आपको बताऊं कुदरत ऐसे देख रही होती है आंखें खोलकर, तुम चिंता मत करो, काम आगे करते जाओ पुत्र, अगर ऐसी हरकतें करोगे तुम्हारी चीख निकाल देगा वो। मैं जानता हूँ उस परमात्मा को पुत्र, ये अच्छो भला की चीख निकाल देता है। तो मैं सुबह क्लास से सुबह 4 बजे जाता था, 6 बजे घर आ जाता था। आने के बाद मैं अपनी दूध वगैरह चाहे जो भी है नाश्ता वगैरह करने के बाद आधा घंटा 2 घंटे मैं रेस्ट करता था, 1.5-2 घंटे रेस्ट करता था। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठने के बाद लंच बनाने के लिए तैयारी करता था, ये मेरी रूटीन थी डेली की। लंच करने के बाद, लंच बनाने के बाद फिर मैं अपना खाना मैं खुद ही बनाता हूँ आज भी। लंच बनाकर फिर अपना खाना खाने के बाद फिर मैंने उसके बाद उस घर के ना लिविंग रूम नया था, अगर कोई नहीं आया था अभी, तो लिविंग रूम में ना फर्श पे पेंट गिरा हुआ था, पेंट दरवाजों में पेंट किया हुआ था, सारे पेंट से भरा हुआ था, पेंट गिरा हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल फर्श था। तो मैंने वो बच्चे को कहा भाई मुझे ना वो केमिकल आता है पेंट निकालने वाला, वो मुझे 2 लीटर ला दो। तो एक लड़के ने 2 लीटर ला दिया।
तो मैं लंच करने के बाद फिर उसमें लिविंग रूम में लग जाता था। एक नुक्कड़ से शुरू किया, 7 दिन रहना था, 6 दिन लगे, रोज मैं 2 घंटे लगाता था, 2 घंटे। संडे तक मैंने उस घर के लिविंग रूम को ब्रांड न्यू बना दिया, उसके फ्लोर को ब्यूटीफुल बना दिया। वो मेरा नहीं था, वो किसी वॉलंटियर का भी नहीं था, वो एक किसी बिल्डर का था, वो बन रहा था, उसे आगे उसने बेचना था, ना उसे कोई लेना देना था, ना मुझे किसी को कोई लेना देना था, कुछ भी नहीं था। मुझे था कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ यार, मेरी जॉब बनती है, मैं इस घर में रह रहा हूँ, अब मेरा ही है। मैं उसे अपना ही समझ के उसको वर्क करता गया। कुदरत मुझे देख रही थी। मैं एक, अगर देखा जाए, मैं अपनी हैसियत को, ठीक है कुदरत ने मुझे सिद्धियाँ प्रदान कर दी, वरदान प्रदान कर दिए, अमृत प्रदान कर दिया, वो उसकी दया दिली होगी, पर मैंने अपने आप को वहीं रखा, अपनी हैसियत को, कि मैं यार इतनी हैसियत का नहीं है कि मैं हाई फाई रहूँ, मैं अपने आप को ऐसे रखना है। दुनिया करती करी जाए, मुझे अंदरूनी सुख जो मिल रहा है मुझे वो चाहिए बस। वो अंदरूनी सुख क्या होता है, जब खाओगे ना वाला मीठा अंदर जाएगा तो पता लगता हो प्रभु तेरी जय, अरे बाकी सब मिट्टी हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता बेकार। तो मुझे पता है पुत्र, मैं अंदर के अपने जो मिठास है, जो अंदर का ओरा है, जो मेरी जवान, मेरी गले, यही मेरे डॉलर है पुत्र, यही मेरे रहने सहने का ढंग है, मैं इसी पे फोकस करता हूँ। कुछ लोग शरीर बनाने में लगा हुए, मैंने अपने इंद्रियों को, अपने मन को अच्छा बनाने में लगा दिया, मैं कामयाब हूँ। पर ये पीछे से चला आ रहा है, जब मैं छोटा सा था ये सबसे चली आ रही है। बहुत से ऐसे लबे हैं, मैं आपको सुनाऊं तो बड़ा मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है, पर अभी अभी आज का माहौल था तो मैं आपको बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि आपके पास काबिलियत है, एजुकेशन हो, योगा करवाना जानते हो, बहुत कुछ बातें करना जानते हो, डिज़ाइन करना, बहुत कुछ जाना जानते हो। अरे इससे क्या होता है, अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी दिमाग में शैतानी, झूठ, छल कपट भरा हुआ है, वो तुम्हें आगे जाने नहीं देगा, वो लटका देगा। वो अगर तुम आगे बढ़ते हुए पीछे कोई ना कोई गड़बड़ करते जा रहे हो तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हें जहां भी हो उस जगह का सत्कार करना होगा पुत्र, वो चाहे तुम्हारी हो ना हो, चाहे दोबारा से तुम्हें उसका सुख मिलना हो चाहे ना मिलना हो। जब तक तुम्हारी सोच, तुम्हारा हृदय ऐसा नहीं होता, तुम कभी पूजने नहीं हो सकते। मैं एक बात बताऊं पुत्र, अगर आपकी उम्र 15 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, जवानी चीज़ ऐसी है, मैंने भी जवानी बिताई है, ये थोड़ा नोट कर लेना कुछ चीज़ें। बाकी तो मैंने जो बातें की हैं शायद किसी काम की ना हो। ये बात, जवानी में इंसान से क्या बोलता है, जवानी मुझे किसी से क्या लेना देना, कोई मेरी इज्जत करे ना करे, मेरा सम्मान करे ना करे, ऐसे बहुत से गलत डिसीजन ले लेता है, वो को गलत काम कर देता है, कलंकित हो जाता है अपने सुख के लिए। खुदा मुझे क्या लेना देना, मैं अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, मेरी इज्जत करे ना करे, जो सोचे मैं ऐसे। ये होता कब है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25, 30 साल की उम्र तक ये चीज़ें हमारी बॉडी में रहती है। ईगो कहते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे कुछ से लेना देना नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं पुत्र, आप चाहे कितने भी अंतर्जामी बना दो, तुम्हारा गुरु हो कोई भी हो, ये नहीं तुम्हें पता कि तुमने 30 साल के बाद क्या बनना है। ठीक है, हो सकता है कि तुम एक्टर बन जाओ, वो जो तुमने गलतियां की हैं किसी भी गिनती में नहीं। हो सकता है तुम नेता बन जाओ, हो सकता है जो तुमने गंदे काम किए हैं वो भी किसी गिनती में नहीं, परमात्मा कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हो सकता है वो जो तुमने गंदे काम किए हैं जाहिर ही नहीं हुए संसार को, सीक्रेट रखे, दबा दिए, या तुम्हें पता है या परमात्मा को, दो लोगों को ही पता, वो दबके दबे रह गए, पर उम्र निकल गई। अब तुम जो 25 साल की उम्र में जो गंदा काम किया है, अब तुम 40 साल की उम्र में हो, वो निकल गया टाइम, पर पॉइंट वहीं अभी भी है, वो कहीं गया नहीं। फिर तुम इंडस्ट्रियल बन सकते हो, तुम लोग एक्टर बन सकते हो, तुम लोग एक नेता बन सकते हो, देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, पर पूजने नहीं हो सकते पुत्र। अगर तुमने किसी का घर उजाड़ा है पुत्र अपने सुख पाने के लिए,
तुम्हें परमात्मा कभी पूजन नहीं होने देगा। तुम बिजनेस करो, पैसा कमाओ, कभी रोकेगा नहीं। तुम कोई नेता बन जाओ, कभी रोकेगा। एक्टर बन जाओ, कभी देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, नहीं आड़ वो तुम्हें पुरानी प्रॉब्लम तुम्हारे आड़े नहीं रखेगा। अगर तुम पूजने बनना चाहते कि लोग तुम्हारी आरती उतारे, तुम्हारी पूजा करें, अगर तुमने किसी का घर उजाड़ा है जवानी में, किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाया है, तो तुम पूजने नहीं हो सकते पुत्र। ये तुम्हें अपने पे फोकस करना होगा। अगर ऐसा है तो तुम लेट हो जाओगे पुत्र। ये चीज़ें आप अपनी उम्र में ध्यान रखो पुत्र। 18 साल के लोग, 20 साल के लोग, 25 साल के लोग, 30 साल तक ये अपनी इंद्रियों पे फोकस करना, ये सोच लेना तुम हो सकता है कि तुमने आने वाले समय में भगवान का दर्जा मिलने वाला है तुम्हें। चाहे आज तुम एक पैसे की भी ना हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा खानदान बेकार हो। लोग कुछ कहते हैं कि ये खानदानी है। मैं आपको बताऊं पुत्र, मेरे खानदान में कोई नहीं था ऐसी आध्यात्मिक, ऐसा कुछ नहीं था पुत्र। मेरा बाप या मेरी माँ या मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अकेला ही हूँ। अभी मैंने टीवी पे चल रहा था, तो किसी ने किसी महात्मा से पूछा कि बाबा जी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। कहना मेरे तरह बनने के लिए ना, जो मेरे माँ बाप ने किया है ना, वो भी आपको करना होगा। तभी उसने कहा कि मेरे घर बच्चा पैदा हो आप जैसा। उस महात्मा से कहा कि एक बंदे ने कि मेरी औलाद हो आप जैसी हो। कहता हाँ हो सकती है, पर जो मेरे माँ बाप ने अच्छे काम किए हैं उसी के कारण मैं ऐसा बना हूँ। तो तुम भी वैसे काम करो, तुम भी बन जाओगे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है पुत्र। मेरे माँ बाप ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, मेरे भाइयों बहनों ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, मैं बना हूँ, गुरु घंटा का डाल बन गया पुत्र। मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती पुत्र। अगर कहीं ज़िंदगी में अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी मैं आप ही चुनौती में ले लेता हूँ। मैं खुद ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बोलता, मैं सोच देखता हूँ कि जिस दिन कभी मुझे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं समझ लूँगा कि मैं नशे में था, बेहोशी में था पुत्र। हो नहीं सकता पुत्र, क्योंकि मुझे पता है मेरी कभी इंद्रियां फिसलती नहीं। मैं कभी किसी के प्रति गलत, मुझे गलत बंदा नज़र भी आ जाए तब भी मैं उसके प्रति गलत डिसीजन नहीं लेता, फिर भी उसे मैं हक करता हूँ। इसी कारण कुदरत मेरे पे मेहरबान है। मेरे लिए कोई भी खड्डा खोदेगा वो खुद ही गिर जाएगा, ये मुझे पता होता है। कुछ बच्चे आके मुझे कह रहे थे बाबा जी ऐसा 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 ऐसा। मैंने कहा यार वो कुछ नहीं होगा, तेरे सामने है। उसके लिए चाहे उसको एक तरफ की दुनिया ना उड़ानी पड़े, मेरी संभाल रखनी पड़ेगी उसे। मेरे पास बहुत कुछ है, वो मेरी परमात्मा कुदरत को मेरी जरूरत है। इसी तरह तुम भी ऐसे बनोगे पुत्र कभी ना कभी। मैं नहीं था, सोच भी नहीं सकता था, ना मेरा खानदान ऐसा था, ना मेरी एजुकेशन ऐसी थी, ना मेरी कोई सोसाइटी ऐसी थी। सब कुछ गंदा ही था। मैं खुद एक कैरेक्टरलेस था पुत्र। संसार का कोई भी व्यक्ति हो पुत्र जो संसार में है, ऑल पीपल कैरेक्टरलेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदा, अगर ना हो तो भगवान बन जाए सभी। तो मैं एक पुत्र डॉक्टर हूँ। कल मैंने पास एक किसी ने कहा था कि बाबा जी आपके पास वो बंदा भी गलत है, वो बंदा भी गलत है, वो भी गंदा गलत है। मैंने कहा मैं खुद गलत हूँ, मैं किसी से क्या कहूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ पुत्र, और डॉक्टर के पास कौन आएगा? रोगी ही आएंगे। अगर मैं इन लोगों को धक्का दे दूंगा तो ये और गंदे हो जाएंगे। इनको साफ रखने का ही काम है मेरा, मेरी जॉब है। अगर इसके कारण मुझे परमात्मा या कोई संसार सजा देता है, आई एम रेडी, किल मी, हिट मी, नो प्रॉब्लम। मैं इसी काम के लिए बना। जैसे और बड़े बड़े देखो लोगों ने फाहा ले लिया, देश को देश के लिए कुर्बानी दी, फौज में, मिलिट्री में, देखो करते ना करते। तो मैं भी एक ऐसे काम में हूँ। तो मैंने ना जिंदगी में मैं अपने आप को देखा है पुत्र, यूं बदल गया। कैसे बदला? एक कैप्सूल मैंने खाया था, आज वो मैं कैप्सूल किसको खिलाऊंगा? जो बदले हुए नहीं, जो गंदे हैं उनको क्लीन करने के लिए खिलाता हूँ। तो मेरे पास वही आते हैं
तो मैं उसी को लेकर चलता हूँ। तो आपको भी जब कभी मौका मिलेगा, आप बिगड़े हो, सुधर गए, तो उस पर तुम्हारी मेडिसिन खड़ी है पुत्र। अब तुम लोग अपनी माँ के लिए नहीं, औरों लोगों को बिगड़े को भी सुधारने के लिए बनता है पुत्र। पहले खुद देखो तुम बिगड़े हो कि नहीं, जाते जाते क्या काम उस थाली में छेद करके जा रहे हो, थूक के जा रहे हो। बहुत मुश्किल हो जाएगी पुत्र, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं समझाता रहता हूँ यार, ये जब भी कभी मेरी बीवी या मेरे बच्चे को डायलॉग बोल देते हैं, मैं कहूँ क्या बोल रहा है यार, कर्म कोई मैंने रखता। जब तुम कोई डायलॉग गंदा बोल देते हो, वो मैंने रखता है, बहुत डिमोशन डूबी हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि डायलॉग भी तभी बोला जाता है जब तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हारे अंदर गंदगी है नहीं तो तुम्हारी जुबान पे आएगी नहीं, तुम्हारे अंदर है तो आएगी। तो इसी पे काम करो, अपने अंदर को क्लीन करो पुत्र। कल ही मैंने कोई अपनी तारीफ में ही बात की है। मैंने क्या इच्छा रखी थी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मैं आप पे नहीं थोप रहा हूँ, सिर्फ अपनी ये बात थी, कोई समझ लो आज से 30 साल पुरानी। कुछ हुआ था तो मुझे लगता था कि मेरा राज कोई ना खोल दे, तो मैं उसी वक्त से सोच लिया था कि यार मैंने ऐसा बनना है कि मैं किसी का गुलाम ना बनूं। हर परिस्थिति को मैं हजम कर जाऊं, हर परिस्थिति, कोई भी ये ना कहूं यार मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो। आज मैं वहां पहुंच गया। मेरे लिए जीवन में कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। मैं बीमार ना हो जाऊं, कोई बात नहीं। मुझे जेल ना हो जाए, मेरे पे ऐसा कुछ कोई मेरे मुंह पे थूक दे, डोंट वरी। जानी मैं इंद्रियां मेरी ऐसी बन गई पुत्र। देखो कपड़े भी पहनता हूँ मैं, सब कुछ हूँ, खाता पीता हूँ, आप संसार जैसा हूँ, पर मेरी इंद्रियां डिफरेंट हो गई। मैंने इच्छा रखी थी कि मेरे लिए मैं ये ना कहूँ कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा कुछ ना होए। मैंने ये चीज़ें बनता नहीं, मुझे लगता नहीं था, पता नहीं क्यों बोला था, वो हो गया सब। तो आप भी ऐसी ही इच्छा रखा करो पुत्र। बाकी दुनिया में घर बार गाड़ी बंगला ये हमारे लिए ही है, आज नहीं कल मिले ही जाएंगे हमें। ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है। ये घर बिल्डिंगें कारें गाड़ियाँ मोटरें ईश्वर ने सब इंसान के लिए बनाई है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। ये इंद्रियां जो है, ये अच्छी इंद्रियां, विशाल इंद्रियां, ये तुम्हें खुद ही इस पर काम करना होगा। ये रॉ मटेरियल है पुत्र, इसको अच्छी इमारत तुमने ही बनानी है। बाकी तो सब मैंने बनाई है पुत्र। मैं बनते बनते तभी मैं ये बातें बोलता हूँ। अगर ना मैंने कामयाबी पाई हो तो मैं बोलना ही नहीं था, ऐसे डायलॉग बोलना ही नहीं थी। अब मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ मैसेज यही देने आया था, बाकी तो बात एक फॉर्मेलिटी है कि कभी भी जिंदगी में चोरियां कर लो, झूठ भी बोल लो, कोई बात नहीं, पर किसी का घर उजाड़ के अपना घर मत बसाना। ये याद रखना पुत्र। चोरी करना पाप नहीं, अरे अय्याशी करना भी पाप नहीं पुत्र, पर किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाओगे तो तुम कभी पूजने नहीं हो सकते पुत्र। आखिर हमारी स्टेज, क्योंकि इंसान नर ही नारायण है पुत्र, ऑल पीपल इज गॉड, सब भगवान है। अगर आपने जीवन में हो सकता है 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, ये मत समझो कि वो तो बचपन की बात थी, पाए बचपन की ही बात थी। वो कंप्यूटर में एक व्यक्ति ने को गाड़ी चला रहा था, उसका चालान हो गया। ये कनाडा की बात है। 20 साल पहले उसको चालान हुआ, तो आज यहाँ पर ना कंप्यूटर में नोट हो जाता है। तो 20-25 साल बाद उसे सरकारी नौकरी मिल रही थी बस ड्राइवरिंग की। रिटर्न में पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, हर काम में पास हो गया, कागज का डिग्रियों में भी पास हो गया। जब उसको नौकरी की अपॉइंटमेंट हो, जब उसको नौकरी लगाने लगा, उन्होंने उनका जो ड्राइवरिंग का जो पीछे से खोला, तो 20 साल पहले उससे ओवर स्पीड चलाने पर चालान हुआ था, उन्होंने उसे नौकरी नहीं दी।
25 साल पुरानी बात अब आके इसी तरह ही परमात्मा है पुत्र। चाहे तुम्हारी 2 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र या 5 साल की उम्र में, जब भी अगर तुमने किसी का अपना निजी स्वार्थ के लिए किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाया है, तुम कभी पूजने नहीं हो सकते। मैं अपना ही कोई बच्चा है उसको कहता हूँ, पुत्र बाकी सब ठीक है, इसे आगे मत रखो, ऐसा आगे मत होना, यहाँ आके प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी पुत्र। क्या करूँ मैं? गुरु का काम होता है पुत्र इशारा करना, चलो ना चलो, हम लोग तो मौज कर ही रहे हैं पुत्र। हम चाहते कि जैसे हम मौज कर रहे हैं तुम भी करो, तो वो तभी हो सकती है। ये डायलॉग नहीं होते पुत्र, जब हम बोल रहे होते हैं ना, ये मैंने ईश्वर को बड़े क्लोज से नहीं, क्लोज क्या बताऊं पुत्र, वो मेरी इंद्रियों में ही आ गया, मैं ही बोल रहा हूँ, वो ही बोल रहा है सब। थैंक यू, नमस्कार। कृपा वसो मेरे हृदय होए सा